डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 अब केवल और केवल 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बल्कि 9 दिन बचे हैं, क्योंकि 7 तारीख को तो स्टार्ट ही हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वे अब तो रजिस्ट्रेशन की विंडो भी लगभग क्लोज की है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो अवश्य हमारे जो लाइव टेलीकास्ट होगा इवेंट का वो अवश्य देखें। अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव जो है वो परवान चढ़ने लगा है। परवान इसलिए चढ़ने लगा है कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी सबकी रैली हो गई। देखिए, योगी जी की हो गई। योगी जी रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में आए दानापुर में, फिर उसके बाद फिर आपके शाहबाद क्षेत्र में गए और आज योगी जी पुनः आए। और ओसामा, हाँ जी, ओसामा बिन लादेन के नाम पे रखा हुआ वो आतंकवादी शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, उसके यहाँ भी गए। अमित शाह जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी भी एक राउंड कर चुके हैं, दूसरा राउंड करने वाले हैं। और आज साहब एंट्री हो गई राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव में। बिहार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की एंट्री हो गई और राहुल गांधी जी ने ऐसी धमाकेदार एंट्री की कि उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव पलट दिया। पूरा चुनाव पलट दिया, यानी कि बेचारे तेजस्वी यादव की थोड़ी बहुत यदि कोई संभावना रही होगी तो उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा चुनाव मोदी के ऊपर केंद्रित कर दिया। उनकी जितनी भी उक्तियां थी, उनका जितना भी नैरेटिव था, वो बिहार का नहीं होके वो पूरा का पूरा मोदी जी के ऊपर था। मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे। ये देखिए, छठ पूजा में इन्होंने दिल्ली में क्या किया। अरे भाई, दिल्ली की यमुना जी गंदी है, उसका यहाँ के गंगा जी में, कोसी जी में, गंडक जी में, सोन में, इन सारी नदियों में, सरयू में, इन सारी नदियों में छठ मनाने वाले लोगों से क्या लेना देना। लेकिन ये बात यदि राहुल गांधी की समझ में आ जाए तो फिर राहुल गांधी ही क्यों हो? राहुल गांधी ने आज खुलेआम, जैसे वो करते हैं, वो मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी का। उनको जो है वो अडानी से उनका संबंध स्थापित किया। अब अडानी जो है वो एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लेके आ रहे हैं बिहार में। और जो मेरे सूत्रों से मैं बताऊं कि एक प्रकार से बिहार सरकार ने उनके बड़े हाथ पैर जोड़े अडानी के, तब वो ये काम करने को तैयार हुए। उनके पास और बहुत सारे ऑप्शन थे। ये काम करने के लिए उनको बिहार सरकार ने पलक पावड़े बिछाकर 1 रुपए की कीमत पर जमीन देने के ऑफर से उनको एक प्रकार से ये एक इंसेंटिव दिया कि वो पावर प्लांट बिहार में आकर लगाए। बिहार में पावर प्लांट लगता है तो क्या होता है? एक 2 तरह के रिटर्न होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक रिटर्न, और उस इकोनॉमिक रिटर्न में कौन इन्वेस्टमेंट करता है? वो इस इकोनॉमिक रिटर्न में सरकारें इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक रिटर्न आता है
वो कोई रेवेन्यू के ही एक शक्ल सूरत में नहीं आता। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है या उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये जो कवायद की जाती है इकोनॉमिक रिटर्न की, आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ सीधे-सीधे कि हम जब काम करते थे, स्पेशली इरिगेशन सेक्टर में जब थे, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब इरिगेशन सेक्टर में किया जाता है, तो उसका क्या सरकार को रेवेन्यू रिटर्न मिलता है क्या? ये कोई कंपनी की तरह है क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप का, कि साहब कि हमने इसमें 1 करोड़ रुपए लगाया तो हमको 3 करोड़ रुपए रिटर्न मिला। उसमें जो भी रिटर्न कैलकुलेट होता है वो इकोनॉमिक रिटर्न के शक्ल में कैलकुलेट होता है। वो इकोनॉमिक रिटर्न, उसमें कौन-कौन सी फसलें होंगी उससे निकाला जाता है। वो फसलें जो है उससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे निकाला जाता है। इस तरह से वो इकोनॉमिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है। और दूसरा होता है रेवेन्यू रिटर्न। रेवेन्यू रिटर्न सीधी-सी बात है, इतने पैसे लगाए, इतने पैसे मिले, वो हो गया रेवेन्यू रिटर्न। सरकार कभी भी रेवेन्यू रिटर्न पे काम नहीं करती, हमेशा इकोनॉमिक रिटर्न पे काम करती है। जब जीडीपी की बात होती है तो जीडीपी जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक इंडेक्स है। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। उनके लिए तो साहब कि 1 रुपए में अगर अडानी को ज़मीन दे दी तो भाई, तो ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया। अब आपको बताएँ कि बड़े-बड़े जो शुरू-शुरू में नेहरू जी ने जितने भी पब्लिक सेक्टर लगाए, वो सब तो फ्री की ज़मीन पे ही लगाए। पैसा दिया क्या? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची की जो ज़मीन है ना, हज़ारों एकड़ में, और उसमें अधिकतर में खेती होती है। क्यों है भाई? क्यों दिया था उस टाइम नेहरू जी ने? क्यों? उससे इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, देश को जो हेवी इंजीनियर्ड आइटम्स हैं, जो बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, वो वहाँ बनेंगे। अब राहुल गांधी दूसरी बात भी कहते हैं, वो कहते हैं साहब रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा। लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो जब पलायन करने वालों से पूछो भाई क्यों पलायन कर रहे हो? आखिरकार हर व्यक्ति को ये गारंटी है कि उसको नरेगा में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन नरेगा छोड़ के भी लोग अगर नोएडा मेहनत करने जाते हैं तो इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ पर उनको 3 गुना पैसा मिल रहा है अपनी मज़दूरी का। और 3 गुना पैसा उनको क्यों चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने और अपने परिवार की बेहतरी देखना चाहता है, बढ़ोतरी देखना चाहता है। सरकार से भी उसको सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन सरकार की सुविधा के अतिरिक्त भी वो चाहता है कि भई वो तेज़ी से प्रगति करे, इसके लिए वो जाता है। अब उसका आप यहाँ मज़ाक उड़ाते हैं। आप जब उसका एक तरह से जब कहते हैं कि पलायन कर रहा है, तो क्या आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं या आप उसकी लाचारी को व्यक्त कर रहे हैं? बिहार से कहीं अधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल से जाता है व्यक्ति बाहर, उड़ीसा से जाता है व्यक्ति बाहर। आप बार-बार बिहारी स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है पूरे देश में एक प्रकार से, उसको वहाँ पर रिइन्फोर्स करते हैं, तो वो आपको कोई अच्छी तरह से नहीं समझता। चलिए, कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी ने ये सारे कार्य कर दिए, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने चुनाव लड़ दिया। क्या करना था उनको? अरे भई, आपने मजबूरी में सही कुछ भी हुआ हो, आपने तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करवा दिया। वो हम महागठबंधन की तरफ से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। यदि महागठबंधन जीतती है, जिसकी मुझे तो कोई आशंका दूर-दूर तक नहीं लग रही, तो तेजस्वी जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तेजस्वी जी के साथ आपने सभा की, लेकिन तेजस्वी का जो एजेंडा है, उसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं बोला। एक शब्द ही नहीं बोला आपने। आप तो मोदी के बारे में बात करते रहे। आपने फिर से वही चुनाव जो है वो राहुल वर्सेस मोदी कर दिया। वही काम जो आपने वोट चोरी के टाइम पे किया था और जिसको डाइल्यूट करने के लिए तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी, वही काम आपने दोबारा कर दिया। अब तेजस्वी सोच रहे हैं कि भई मैंने जॉब देने की बात की, राहुल गांधी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। तेजस्वी ने कहा कि साहब 3 करोड़ जॉब देंगे। अब तो 3 करोड़ जॉब अगर तेजस्वी देने वाले हैं, तो भाई राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं कि साहब कि हाँ, हमारी सरकार आएगी तो तेजस्वी जी जो है वो 3 करोड़ जॉब देंगे? ना, एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वो तेजस्वी जी और भी कई बातें कह रहे हैं।
उनकी कह रहे हैं कि साहब कि वो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव कर देंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर, जबकि सारे जितने भी ठग और जितने भी गुंडे हैं सारे उनकी पार्टी में हैं, तो वो उसको कैसे कर देंगे? लेकिन कम से कम राहुल गांधी को इस बात को सपोर्ट तो करना चाहिए भाई, वो कर नहीं रहे। दूसरी तरफ जो झगड़े टंटे जो हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। 61 सीटें बमुश्किल मिली, 61 सीटों में से 10 सीटों पर उनके सामने कैंडिडेट खड़े हैं, बची 51। 51 में से जो भी और सीटें हैं उस पर राजद का उनको सहयोग नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो सीटें मिली हैं वो क्वालिटी सीट्स है नहीं। तो इस बार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भाई इस बार कांग्रेस जो है वो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। तो राहुल गांधी को उसका भी क्रेडिट जाएगा। दूसरी तरफ योगी जी का अवतरण हो गया, और योगी जी के लिए आपने छोड़ दिया है ओसामा शहाब को। वो ओसामा जिसको राजद वगैरह ने भी छोड़ दिया और उसको किसी तरह से इनकरेज नहीं किया, उसकी बीवी उसके बेटे जितने भी लोग हैं बार बार चुनाव लड़कर हारे, उसको आपने पार्टी का टिकट दे दिया तेजस्वी बाबू ने। तो तेजस्वी बाबू आफत तो आपने ओढ़ी ना, क्योंकि आज योगी जी ने आके ओसामा को उसकी औकात बता दी। ये भी बता दिया कि रघुनाथपुर जो है वो 108 नंबर की सीट है, तो 108 नंबर तो भाई हिंदू अस्मिता की बहुत बड़ी पहचान है। ये भी बता दिया कि भाई ये जो हमारे यहाँ के जो माफिया थे उनका लिंकअप इसके बाप से ही था। यानी जो माफिया राज अतीक और मुख्तार चलाते थे उनका सीधा संबंध शहाबुद्दीन से हुआ करता था। ये तिकड़ी थी। तो उसके यहाँ योगी जी अवतरित हो गए। योगी जी ने ऐसा माहौल बनाया वहां पे, ये जो एक भूल की है, ये भूल तेजस्वी की है। राजद का टिकट दिया है उसने, सामने जदयू है, और जेडीयू के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए योगी जी महाराज पधार गए। क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि भाई पूरी तरह से एका है जेडीयू में और बीजेपी में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो अपने अलग एजेंडे पे चल रहे हैं। उनका तेजस्वी यादव के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। तो पलट गया ना चुनाव। राहुल गांधी ने पूरी तरह से पलट दिया है चुनाव बिहार में, और अब बिहार में राहुल गांधी ने यह अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि उनकी स्वयं की सीटें 10 से कम आए और पूरे गठबंधन की सीटें जो है वो 60-70 से ऊपर ना आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।